इमेजिन इमेजिन अगर मेरी जिंदगी में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ना होती तो शायद मैं सुखी होता, क्योंकि फिर जेल है तो जेल है, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स है, बैंकरप्सी है तो बैंकरप्सी है, वो भुगतने आया, भुगत के जाएंगे और अपना साफ करके आएंगे। तो गुरु नानक जी भी तो ये कहते थे कि ना स्टोन पे बिलीव करो, ना नाम पे, ना एस्ट्रोलॉजी पे। बिकॉज वो क्या कहते, वो कहते थे यार इंसान को इतना एम्पावर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए कि जो भी कर्म है ना उसको भुगत के जाओ और उससे सीख के जाओ। मगर उससे पहले एस्ट्रोलॉजी बनी, उससे पहले न्यूमरोलॉजी बनी, वो तो 20-30 हजार साल पुरानी है, एंड देन सिखिज्म 300-400 साल पुराना है। उसके पीछे विजडम क्या थी? जब सेजेस ने लिखा, जब हमारे एंशिएंट वैदिक साइंसेस में भी अब न्यूमरोलॉजी आई, एस्ट्रोलॉजी आई, उसके पीछे फिर एक विजडम क्या थी? विजडम ये थी कि आप समझो फ्यूचर को, उसके हिसाब से अपने कर्म डिजाइन करो ताकि आप गलत ना करो फ्रॉम डे वन, और वो टाइम को जानते हुए उससे बच जाओ। उसको रेमेडी कहते थे। ये थोड़ी ना कहते थे कि आप कुछ बदल ही दो और मेरे को मत बदलो, लेकिन मेरे प्लैनेट्स बदल दो। वहां पे मैनिपुलेशन शुरू हो गई। सो यस, अब बात करेंगे बिजनेस की। क्या चाहते हो बिजनेस में, क्या जानना चाहते हो? तो जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज बिजनेस में मुझे कोई भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ आगे रुकावटें आ रही हैं या मुझे एक्सपेंशन करना है, तो उस केस में कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? तो आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। यार एक बात है कि बिजनेस इज लाइक जैसे कहते हैं ना कि मैरिज एक लाइफ है, इट्स अ पार्टनरशिप। बिजनेस इज ऑल्सो अ लाइफ। बिजनेस, आप जब बिजनेस करते हो ना तो आप कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते बिजनेस से कि भाई अब मेरा छुट्टी है, अब मेरा संडे है, अब 6 बजे तक के बाद मैं काम नहीं करूंगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप स्टार्टअप में हो या बड़े बिजनेस में हो, या बिजनेस करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो, या एक लेडी एज अ होम मेकर आप घर पे बैठी हैं, आप कुछ चाहते हो कोई पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लो, या 4-5 चीजें जरूरी होती है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होता है मैं ओनर हूं, मेरी लक से मेरा बिजनेस चलेगा। मेरी लक और मेरी एफर्ट की लिमिटेशन है, क्योंकि मैं सब कुछ तो अकेले नहीं कर सकता। तो मेरे पास टीम कौन सी होनी चाहिए? मेरे पास टीम का मतलब क्या हुआ कि यार मेरे पास ना सही काम के लिए सही लोग होने बहुत जरूरी है। सही लोग। बिकॉज हमारी लिमिटेशन क्या होती है बिजनेस में? कहते हैं ग्लास सीलिंग। क्या है यार? ग्लास सीलिंग होती है का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि भाई मैं किस उम्र में अपनी इनकॉम्पिटेंट लेवल पे पहुंच गया। मतलब चलता रहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, एक टाइम पे मैं वहां पहुंच गया जिससे आगे ग्रो नहीं कर पाया। और जितनी जल्दी जो इंसान उस लेवल पे पहुंचता है ना जहां ग्रो नहीं कर पाता, उतना ही शॉर्ट लाइफ होती है उसकी सक्सेस की। तो एक तो हो गया कि मैं इतना साल तो काम करता रहूं जहां पे मैं पीछे देखता रहूं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कि यार सक्सेसफुल चलता जा रहा हूं। जो मेरे पास कुछ सिस्टम तो आ गया मेरे दिमाग में कि मैं ना उसको मैनेज करके सक्सेसफुल होता जाता हूं। बहुत सारे आप देखोगे शुरू में लोग बहुत बढ़िया करते हैं लाइफ में, फिर एकदम से फिर लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं कर पाते। दे रीच देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी वेरी फास्ट। अब तो अल्टीमेटली एज अ बिजनेसमैन आपको तो ये देखना कि यार ये बिजनेस तो लाइफ लॉन्ग होगा, चाहे आप उसको बेचोगे, बड़ा करोगे, तो ये रिलेशनशिप अगर लाइफ लॉन्ग है तो आपको उस हिसाब से बिजनेस चलाना पड़ेगा कि उसकी लॉन्ग टर्म विजन है, मीडियम विजन है, इमीडिएट विजन है। ऐसे चलाओगे ना तो फिर आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम और विजन देखना आना तो चाहिए। बिल्कुल। तो फिर वहां से मैं अभी इसको एलैबोरेट करता हूं। दूसरा लिमिटेशन क्या होती है कि आपको बिजनेस आता भी है कि नहीं। आप बिजनेस नहीं करना जानते हो, यू आर इन अ फैंसीफुल एक फ्रेम ऑफ माइंड में हो, यार मैं बिजनेसमैन बनना है, इतना अच्छा कर रहा हूं कंपनी के लिए, ये तो मैं अपने लिए कर सकता था। वो सबसे बड़ा डिल्यूजन वही होता है, क्योंकि कंपनी के पीछे ब्रांड होता है, ब्रांड के पीछे बहुत सारे पीसीज होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं। तो ऐसे भी होता है कि एंटरप्रेन्योर स्ट्रीक तो होती है इंसान में, एक होता है, एक फायर होती है, बट वो सिस्टम नहीं समझ पाता कि बिजनेस चलाने के लिए एलिमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। एक तो वो भी चाहिए होता है, और दूसरा लास्ट थिंग इज लक। लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, ये तो क्लियर है, ये तो आप भूल जाओ कि लक। अच्छा, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, क्योंकि मैं तो न्यूमरोलॉजी सिखाता भी हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, लक को भी पढ़ा जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। ये लोगों को नहीं पता होता। लोग सोचते हैं लक का मतलब हो गया क्या, लक ही खराब है तो कुछ उसका कुछ हो नहीं सकता। सो नाउ एज अ चेयरपर्सन ऑफ द बिजनेस, यू नीड योर लाइफ टू बी सॉलिड, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लॉन्गेविटी ऑफ माइंड, माइंड तेजी से चलना चाहिए, और कोई बुरी नजर का आप शिकार नहीं होते।
अगर आपके हाथ पैर चलेंगे, माइंड चलेगा, तो कंपनी चलेगी। करेक्ट? बिल्कुल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें एक एलिमेंट और आ जाता है, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन वो बहुत ज़रूरी है, और शायद ये बात काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आती यार, कि आप एज अ बिजनेस लीडर मस्ट हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। हम ठीक है टैक्स बचा रहे हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट जब आप एक लीडर होते हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप हमेशा अकेले होते हो। वो चेयर पे इंसान सबसे अकेला होता है, चाहे सीईओ कंपनी का या बिजनेस का लीडर हो, उसको देखने के लिए कुछ नहीं होता, उसके सामने सिर्फ उसका शीशा होता है कि यार अंदर से देख सकते हो तो चल जाएगा, अंदर नहीं झांक सकते हो तो इधर देखोगे उधर देखोगे उधर देखोगे, कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज आपके साथ जो गुजर रही है ना वो किसी को नहीं पता, तो आगे से आप बता नहीं सकता आपको कोई ठीक से क्या आपके साथ। तो आपको एक बिजनेस में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो जरूरी है, बिकॉज मैंने भी देखा है बीइंग अ फाउंडर, कई बार होता है कि आपको आपके आसपास नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। कई बार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे वो सही गलत। एग्जैक्टली। और ये जिंदगी में ना हर रात का एक एक्सपीरियंस हो सकता है, इट कैन बिकम एन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी नाइट टिल द एंड ऑफ लाइफ, इवन इफ यू आर अ बिलियनियर। सो यू हैव टू लिव विद दैट स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी एंड लॉन्गेविटी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि यार आदमी ना शॉर्टकट्स में ना जिए, थोड़ा सा मीडियम और लॉन्ग टर्म सोच के चले एज अ हैबिट। एक तो ये इंग्रेडिएंट है। अब इसमें न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू स्पिरिचुअली, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल मेंटरशिप भी करता हूँ, मैं तो प्रोग्राम्स भी हैं यार, अग्रणी मैन है, मिलियंस ऑफ बिलियंस है, मनी मैग्नेट है, एंजल्स इन्वोकेशन है, मेरी एनजीओ भी है। आइडिया इज दैट आज के ज़माने में और आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़माने में अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है तो आप तो बकल अप कर जाएंगे, बिकॉज इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है बिजनेस में। आप सोचते हो कि आप यहां पहुंच जाओगे, कोई और पहुंच जाता है, बिकॉज मशीन्स आर टेकिंग ओवर द ह्यूमन माइंड एंड स्पीड। फर्स्ट, हाउ विल न्यूमरोलॉजी हेल्प यू टू रीड योर लाइफ? जो आपके एसेट्स हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, जहां पे डेफिसिट है उसको कम करने के लिए रास्ता दिखाता है, which is what I do as mentorship। और जो फ्यूचर दिख रहा है आपका, उसमें आपके पिटफॉल्स, माइलस्टोन्स बता देगा कि यहाँ पे बढ़ाओ है और यहाँ पे उतराओ है। ओके। एक बार आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है एज अ चेयरपर्सन, द सेकंड थिंग कम्स, यू नीड टू बी सराउंडेड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। पीपल इज ऑल्सो प्लैनेट्स ना। अब आपके सामने एक इंसान बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है कि जब मैं तो बहुत बढ़िया, मैं टीम पर्सन हूँ, उसका सन बहुत स्ट्रांग है, उसका केतु बहुत स्ट्रांग है, और उसका मरकरी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स से ये 3 प्लैनेट्स होते हैं जो बिल्कुल ही इंडिविजुअल होते हैं, 5, 1 एंड 7। ओके। इफ यू आर डोमिनेटेड बाय 1, 7 और 5, यू डोंट लिसन टू एनीबॉडी एल्स। आप अपने में सीमित होते हो, एंड हेंस आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, टीम्स नहीं चला सकते। टीम में कंपैशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए, यू हैव टू हैव टॉलरेंस, पेशेंस। तो ये जो आपके नंबर्स ही आपके इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो सन का है, चाहे वो केतु का है, चाहे वो मरकरी का है, तो फिर आप वो गलत जॉब में, गलत प्रोफाइल के लिए, और यू आर कमिटिंग रॉन्गली कि मैं ये कर सकता हूँ, विच इज नॉट ट्रू। फर्स्टली अंडरस्टैंड, सो पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास वो टीम ही नहीं सही आ रही, तो आप तो कहीं एक स्केल अप नहीं कर पाओगे। तीसरी बात है ना, आपको समझ आएगा कि यू पुट द राइट टीम टुगेदर। अब आप यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इंटरनली, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक अच्छा सक्सेशन प्लान होता है। जिंदगी में कौन आपके साथ कितना खड़ा है, आप यू कैन प्रिडिक्ट, वेल यू कैन प्रिडिक्ट टू न्यूमरोलॉजी नाउ। यार ये इंसान के ना घर में प्रॉब्लम चल रही है, शायद ये अगले साल आपके साथ ना हो। ऐसा ना हो कि उसकी इंटेंशन ना हो, ये इंसान नौकरी ढूंढ सकता है, इसका चेंज आ रहा है। आप इतना कुछ जान सकते हो। और न्यूमरोलॉजी की फायदा क्या है? न्यूमरोलॉजी में तो सिर्फ नाम, डेट, मंथ, ईयर चाहिए होता है। तो अगर आपके पास नाम है, डेट, मंथ, ईयर तो आधार में होता है, पैन कार्ड में होता है, मोस्टली लोग एक्यूरेट ही होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो फिर भी नाम से काफ़ी कुछ पढ़ा जा सकता है। तो ये तो समझ आ ही जाता है ना कि जो आपने अपनी टीम इकट्ठा करी है, जिसके ऊपर अब आपका सारा का सारा प्लान्स और आपकी सारी सेविंग्स परहैप्स एज अ स्टार्टअप लगने वाली है, उस पर आप भरोसा कर भी सकते हो कि नहीं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्टार्टअप। और फॉर दैट मैटर 2 फ्रेंड्स, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। और फॉर दैट मैटर मैं अपनी जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट स्टार्ट माय ओन कंपनी। उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जिसके साथ आप हायर कर रहे हो, जिसको आप
लॉन्गिविटी में आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल में ये कर लूंगा, 2 साल में, ये 1 साल 2 साल रुकने वाले भी हैं कि नहीं? क्या आप जिनके या ऊपर ये trust या कर रहे ये हैं। लेडी जो है, जो आज की तारीख में आपके साथ आई है ज्वाइन करने, इसके तो नंबर्स ऐसे आ गए दैट शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट ईयर। दैट इज सो इंपॉर्टेंट कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग इन प्लेस है कि नहीं, कि हर इंसान के पीछे कोई इंसान या कोई बैकअप प्लान है कि नहीं। ओके, पता है क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो ना, फिर सारे काम अपने आप ही करने पड़ते हैं। अकाउंट्स भी करना पड़ता है, यू नो, पेपर वर्क भी करना पड़ता है, सब ऑपरेशन कुछ, भी करने पड़ते हैं, marketing, मेल्स भी, sales। सारे काम अपने लेकर, सेल्स भी करनी पड़ती है। उस भीड़ में आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो या तो छूट जाएंगे क्योंकि आप उनसे कंट्रोल नहीं रख पाते हो, या फिर आपको अगर आप ढंग से हायर कर लें तो सक्सेशन प्लानिंग बड़ा सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बड़ी कंपनी सफर करती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका तोड़ ना हो तो कंपनी बैठ जाती है, चाहे वो $1 बिलियन कंपनीज हो, इज एट्रिशन ऑफ पीपल। मतलब आपके लोग किस रेट पे छोड़ के चाहते हैं। एट्रिशन का मतलब क्या हुआ, आपने लोगों को लिया, हायर किया, पैसे लगे, ट्रेनिंग करी, टाइम लगा, एक्सपीरियंस करते करते वो इंसान बैठना शुरू किया, छोड़ के चला गया। जब एक कल्चर बन जाती है कोई कंपनी में ना, आफ्टर सम टाइम एक कल्चर बन जाती है कि लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि नॉलेज कभी इस कंपनी में बढ़ती नहीं। इसको कहते हैं नॉलेज ड्रेन हो जाती है, कि नॉलेज तो यार कभी हुई नहीं, क्योंकि हर बारी नए लोग आ रहे हैं, हर बारी तो जो लोग एक्सपीरियंस थे, जो उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते थे, वो तो है ही नहीं, वो तो जा चुके होते। Succession planning, attrition management, putting the right people at the right place, making yourself as spiritually and mentally strong, ये सब तो बेसिक निम्नोलॉजी का काम है। अब मैं अपने जी का बताता हूँ कि ना, मेरा बैकग्राउंड में मैं जी में था, आई वाज एट डेल, आई वाज बैंक ऑफ अमेरिका, आई वाज AT&T, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर EXL, आई वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंटेलिनेट। मतलब आई हैव बीन वर्किंग इन फॉर्च्यून 50 कंपनीज इन माई लाइफ। तो मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे थे, सिस्टम्स उनके समझ आया कि यार जी इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, कि उनका सिस्टम बहुत बढ़िया, उनको सिस्टम को समझा, उनको एक्सपीरियंस किया। आई वाज एट लेवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट था, आई वाज एट लेवल ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे को तो समझ आता है यार ये कल्चर कैसे होल्ड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी में जब मैं काम करता था, 13 लाख लोग थे उसमें, 13 लाख। ओके। जी की जीडीपी मतलब टर्नओवर था, जो जी का टर्नओवर उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो बहुत टाइम हो गया, पाकिस्तान की जीडीपी से 13 टाइम्स मोर थी। एक कंट्री की जीडीपी से जी का टर्नओवर ज्यादा था। जी की जो मैनेजमेंट होती थी, उनका सुबह से शाम तक काम कुछ नहीं होता, वो कंपनी नहीं चलाते थे। जो टॉप मैनेजमेंट, उनका काम ही कुछ नहीं था। उनका काम था हर साल मुझे इतनी कंपनियां खरीदनी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वैल्यू कैसे दूंगा मैं। वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो शेयर के दाम गिर जाएंगे, शेयर के दाम मिल जाएंगे तो आपका मार्केट खत्म हो जाएगी। द एंटायर वर्क ऑफ द चेयरमैन एवरी डे ऑफ हिज लाइफ वाज लुकिंग एट प्रोजेक्ट जहां पे वो कंपनी में पैसे डाल के कंपनियां खरीद सके। वो सिर्फ वही करते थे और आज भी वही करते हैं। इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर जहां योर जॉब इज नॉट टू हायर पीपल, योर जॉब इज टू बाय कंपनीज ऑन अ डेली बेसिस, टू वैल्यूएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल। वो भी तो इंसान है जो एक देश चला रहा है 12 घंटे में या 24 घंटे में, और वो इतना बड़ा देश चला रहा है जहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आज की तारीख में, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। वो भी तो एक इंसान है ना, और वो भी एक इंसान है जो घर पे बैठ के उसकी मेड नहीं हैंडल हो रही उससे। इंसान तो वही है, 24 घंटे तो वही है। न्यूमरोलॉजी हर जगह काम आती है टू एम्पावर यू टू योर नेक्स्ट लेवल। ये तो सिर्फ मेंटरशिप की बात है कि आप अगर एक इंसान से जुड़ जाते हो और आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो और आप फ्यूचर देखना जानते हो, आप पीछे के कर्म देख सकते हो, अगर आप अपना टाइम और एफर्ट उस इंसान के लिए लगाओगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो। बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं बिजनेस में जो न्यूमरोलॉजी के सामने एक ब्लैक होल है। एवरीथिंग कैन बी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिकॉज अच्छा एक चीज वो लक वाला पूछ। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस में लक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर हमें लक को चेंज करना है, क्या हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से लक को चेंज कर सकते हैं? या लक की लक में क्या होता है तो 9 प्लैनेट्स ही ना। अब ग्रिड्स होती है लक में, जैसे इट्स अ 9 ब्लॉकर, मतलब 9-3-3-3 की ना 9 ब्लॉकर ग्रिड्स बनती हैं, जिसमें अब पता होता है यार ये वाला खाना भरा हुआ है, कौन सा खाली, लाइक दैट। अब उससे 2 चीजें समझ आ जाती है फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ, बिकॉज पहले वो फर्स्ट डे से बनती है, डेट बनती है, डाल के बनती है।
क्या चीज आपके लिए एसेट है और क्या चीज आपके लिए चैलेंज है। ओके। जो एसेट है ऑब्वियसली आप उस पर काम करोगे, और जब काम करोगे तो जो आपको एसेट पता है तभी तो काम करोगे। और जो चैलेंज है, अब जब 9 प्लैनेट्स में से 5 खाली है या 4 खाली है, तो आपको 4 चीजों पे काम करना है ना, 9 चीजों पे थोड़ी ना काम करना है। तो जहां पे विच आई गिव रेमेडीज एंड ऑल, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ माई, अब मैं सिखाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यार ये वाली प्लैनेट अगर खाली होगा या यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे लक को ठीक करते हैं, ऐसे लक को ठीक करते हैं, ऐसे लक को ठीक करते हैं। लक इज व्हाट? लक इज कि इस टाइम पे आपका पेट खराब हो सकता है, इस टाइम पे पेट खराब हो सकता है, आप इस टाइम पर मिर्ची कम करेंगे, ये खत्म होगा, वो नहीं करेंगे, वो टाइम नहीं पता तो पेट तो खराब हो जाएगा। नो, वहां शुरू नहीं होती लक शुरू। अब लक कहती है कि आपके तो अंदर फियर है, कि आप शुरू से पैदा हुए हैं, आप थोड़े से डरपोक हैं। फियर से तो सब 100% स्टमक खराब होती है। चलो ठीक है, पता है कि फियर है तो चलो उसको मार्शल आर्ट्स में डाल देते हैं बच्चे को, या कुछ भी करते हैं जहां से उसकी लक ठीक कर रहे हैं, उसका फियर हटा रहे हैं। अगर वो फियर नहीं ठीक होता तो क्या करता? अगर वो फियर ठीक नहीं होता तो एज अ बिजनेसमैन कभी रिस्क ले ही नहीं पाएगा, बिकॉज हर बार उसको लगेगा छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, सैलरी, ये वो, माँ बाप, तो वो जिंदगी में नाखुश रह के रहेगा। बिकॉज जो चाहिए था उसको जिंदगी में कि मुझे अपना एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, मुझे अपने लिए काम करना है, वो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मिस होने से या ना होने से वो कभी नहीं कर पाया, तो आप अपनी जिंदगी के पोटेंशियल में कभी रीच करे नहीं और लाइफ खत्म हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर ये 5 नंबर मिसिंग है, सपोज ये स्टमक वीक है और इसमें कर्म का दोष भी आ गया, तो जब स्टमक वीक होती है ना, दो तरह से वीक होती है स्टमक। या तो होती है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अपनी बात कह नहीं पाता जो इंसान, तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन आनी शुरू हो जाती है। या होता है कि पेट में गैस आनी शुरू हो जाती है। गैस मतलब अंदर कुछ टॉक्सिसिटी हो रही है, कुछ एसिडिक बनता जा रहा है जो गैस एमिट करता है। अब ये समझ आ गया कि यार ये तो स्टमक का एरिया है और बाकी प्लैनेट्स ये कह रहे हैं कि ये अपने दिल की बात नहीं कर पाता, तो ये कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा। कॉन्स्टिपेशन का शिकार में तो जिंदगी में खाना पीना बंद हो जाएगा। ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, दवाइयाँ खाओ। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ गई? इसके चार्ट में पिछले कर्म का दोष भी है। जब पिछले कर्म का दोष होगा तो ये एसिडिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो सेल कैंसर बन जाएंगे। कैंसरस मतलब जरूरी नहीं कि हर कैंसर नहीं बनता, बट वो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि वो बहुत सिवियर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। यार ये तो मुझे टाइम पैदा के टाइम पे हो जाता है, जब मैं बच्चों का करता हूँ, हम तो सिजेरियन डेट्स भी तो करते हैं ना। अब उसी टाइम समझ रहा था कि यार इसके बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में, तो इसकी लक तो यहीं से ठीक करो। तो सिमिलरली एज अ बिजनेसमैन अब घूम फिर के तो एक इंसान ही तो हो ना, तब इंसान का लक सामने पड़ा हुआ है, सारे प्लैनेट्स पड़े हुए हैं कि ठीक है फ्यूचर में ये समझ आ रहा है इसकी लक ऐसे ठीक होगी, ऐसे ठीक होगी, दिस इज आउट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या न्यूमरोलॉजी ना बेसिकली फंडामेंटली सक्सेसफुल बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस। देखी तो है आपने न्यूमरोलॉजी कैसे चलती है, क्योंकि जैसे आपने भी बताया लक का, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट एट द एंड आके वो काम आपका होता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे वो किसी भी वे में आए। तो उसके लिए लक करेक्ट, एक नहीं लक भी नहीं, उसके लिए फ्यूचर जानना भी जरूरी है और पिछले कर्म जानना भी जरूरी है, बिकॉज सिर्फ लक से नहीं चलता काम। लक इज इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट। Okay. सो अगर आपको वो सब जिसको हम कहते हैं ना लाइफ चार्ट, फुल लाइफ कंसल्टेशन जो हमने करी थी, उससे आइडिया हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको ना 2 एग्जाम्पल देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कि बिजनेस में कैसे अप्लाई हुआ था। आई थिंक दैट विल फिनिश आवर कॉन्वर्सेशन ऑल्सो